and welcome to Student Tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is जो हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट था उसी को हम आगे क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो उसके दो और फिनोमिना है उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो सेकंड फिनोमिना है वो क्या है, द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, एंड द थर्ड फिनोमिना इज कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो ये दोनों ही फिनोमिना जो है वो मैं एक साथ ही उसको क्या कर दूंगी, आपको समझा दूंगी। और जो उसका थ्योरी पार्ट है उसको मैं वन बाय वन पहले द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू का जो थ्योरी पार्ट है उसको मैं आपको डिस्कस करूंगी, फिर मैं जो उसका थर्ड फिनोमिना है उसको मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन समझाऊंगी दोनों ही फिनोमिना को एक साथ। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब ये है हमारा अर्थ। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा अर्थ। ठीक, अब उसके ऊपर खड़े हैं हम और हमारे ऊपर है एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब क्या है, सन जो है, सन की यहाँ पे दो पोजीशन मैंने दिखाई है। एक जब सन कहाँ है, पोल पे है, और एक जब सन कहाँ है, अपने इक्वेटर पे है। ठीक है, सन कहाँ है, इक्वेटर पे है, और जब सन कहाँ है, पोल पे है। पोल से ये जो है, पोल से और ये इक्वेटर, तो यहाँ पे क्या है कि पोल से जब सन कहाँ है, पोल पे होगा, अर्थ के पोल पे, तो वहां से अर्थ से और सन की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। लेकिन जब सन कहाँ होगा, इक्वेटर पे होगा, तो क्या होगा कि सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, उसके बाद अब क्या है, अब तो सन जो है हमको पता है कि व्हाइट लाइट क्या करता है, इंसिडेंट करता है, व्हाइट लाइट एमिट करता है। ठीक है, अब ये जो व्हाइट लाइट है, अब ये तो वैक्यूम से आई, सीधे साधे आई, अपना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इनको। और जैसे ही ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करी, जैसे ही ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करी, तो क्या हुआ, तब क्या हुआ, जब जैसा कि मैंने आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में बताया था कि जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर अंतरिक्ष की तरफ जाते जाएंगे तो क्या होगा कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। कैसे होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, यानी कि जो सबसे लास्ट लेयर होगी ऊपर की, उसकी डेंसिटी सबसे कम होगी, उसमें सिर्फ फाइन पार्टिकल्स होंगे, उसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा, ज्यादा वो किसी चीजों का मिक्सचर नहीं होगा, क्योंकि जो स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब ज्यादातर नीचे की जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की उसमें होते हैं। ठीक है, अब डस्ट पार्टिकल जो है वो बहुत ऊपर तक नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर की हमारी लेयर होगी एटमॉस्फेयर की, वो थोड़ी कम डेंस होगी, थोड़ी हल्की फुल्की होगी, उसमें फाइन पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, अब वो फाइन पार्टिकल्स जो होंगे उनका साइज क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, जब हम डिस्पर्सन पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमने पढ़ा था जो हमारी लाइट होती, जो विजिबल लाइट होती है, जो विजिबल लाइट होती है वॉयलेट से लेकर रेड तक, वॉयलेट से लेकर रेड तक, तो जो वॉयलेट होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, कम होता है, और जो रेड होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वॉयलेट की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की। ठीक है, तो अगर हम इसके आगे बढ़ते जाएंगे तो उस वॉयलेट से ज्यादा किसकी होगी, इंडिगो की, उससे ज्यादा किसकी होगी, ब्लू की। ठीक है, तो ये सब क्या है, रेड से छोटा होगा। ठीक, तो जब क्या होता है, लाइट जो है, जो सनलाइट है हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो सबसे पहले उसको मिलते हैं फाइन पार्टिकल्स मिलते हैं। ठीक है, और किस टाइम पे, जब डे टाइम में सन कहाँ होता है, पोल पे होता है, तो पोल पे जो डिस्टेंस होती है सन और अर्थ के बीच में वो कम होती है,
कुछ चीजों को देखिए आप ध्यान में रखिएगा कि जो एटमॉस्फेयर है उसकी सबसे ऊपर की लेयर जो होती है उसमें क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड इज कि जो सन है वो जब पोल पे होता है तो पोल की डिस्टेंस जो होती है वो कम होती है इक्वेटर से, ठीक है, ये दूसरी चीज, ठीक। अब क्या हुआ, जैसे ही लाइट जो है हमारी लेयर में एटमॉस्फेयर में एंटर करी, छोटे छोटे पार्टिकल्स हुए, वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन वो उसी लाइट को री एमिट करेंगे, वो उसी लाइट को री एमिट करेंगे जिनकी वेवलेंथ कम होगी, जिनका जो कंपेरेटिवली जो उस पार्टिकल के रेंज के होंगे, जो वेवलेंथ उस पार्टिकल के रेंज के होंगे उसी वेवलेंथ की लाइट को वो क्या करेगा, री एमिट करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो लाइट जैसे जो सबसे ऊपर की हमारी लेयर होगी उसमें होंगे फाइन पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, फाइन पार्टिकल्स का साइज क्या होगा, छोटा होगा, ठीक। वो क्या करेगा, वो जैसे मैंने बोला था ना कि 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के पार्टिकल्स, तो 1 से स्टार्टिंग तो हुई ना, जो 1 नैनोमीटर का जो पार्टिकल होगा साइज का वो तो छोटा ही होगा ना 1000 वाले से, ठीक है ना। तो वही जो 1 नैनोमीटर वाला पार्टिकल मान लीजिए होगा हमारे सबसे ऊपर की लेयर में, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे वो जो फाइन पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो अपने साइज के कंपैरेटिवली जो वेवलेंथ वाली लाइट होगी उसी को क्या करेगा, री एमिट करेगा, उसी को क्या करेगा, री एमिट करेगा। तो उसकी जो कंपैरेटिवली जो वेवलेंथ वाली लाइट होगी वो कौन सी होगी, वेव, कौन सी होगी, ये वेव, ठीक है, ये क्या होगी, वेव जो होगी उसके कंपैरेटिवली साइज की वेवलेंथ होगी, ठीक है। तो ये वो क्या करेगा, वो ब्लू कलर, इंडिगो कलर और वॉयलेट, तो जो इंडिगो वॉयलेट है वो इतना नजर नहीं आता, ब्लू क्योंकि वो ज्यादा स्कैटर होता है, ब्लू क्योंकि ज्यादा स्कैटर होता है, तो वो क्या होगा कि वो उस टाइम पे पूरा वो स्कैटर हो जाएगा, उन फाइन पार्टिकल्स के थ्रू वो क्या होगा, स्कैटर हो जाएगा, और हमें दिन के टाइम में क्या है, जो हम स्काई है वो कैसी दिखाई देती है, ब्लू, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि ये ब्लू कलर क्या हो गया, स्कैटर हो गया, फैल गया, क्या हो गया, फैल गया, ठीक है, ज्यादा स्कैटरिंग हुई, फैल गया, इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, वेवलेंथ कम है, लेकिन स्कैटर क्या होगा, ज्यादा होगा, ब्लू कलर, ठीक है। अब जब ये लाइट और आगे आती गई, क्योंकि ये क्या है, पोल पे है, तो इसकी डिस्टेंस अर्थ से कम है, तो जब ये और आगे आती गई और जब क्या होगा, ये क्या होगा, फैलती जाएगी, क्या होगा, ये फैलती जाएगी, तो जो और कलर्स हैं उनको फैलने के लिए, उनको स्कैटर होने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, कि जो ब्लू लाइट है वो क्या है, वो कम वेवलेंथ वाली है, तो वो पहले फैल गई, ठीक है। अब जो आगे की वेवलेंथ वाली है, जो ज्यादा वेवलेंथ वाली है, ग्योर, वेव तो पहले फैल गई, लेकिन जो ग्योर है उसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, जब वो आई तो क्योंकि डिस्टेंस कम होने की वजह से वो बाद में स्कैटर हुई, जो कि नहीं दिखाई देगा, जो कि हमें नहीं दिखाई देगा, हमें क्या दिखाई देगा, सिर्फ ब्लू कलर दिखाई देगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है और इसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, इसकी वेवलेंथ कम है और इसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। जैसे कि मान लीजिए कि क्रिकेट चल रहा है, ठीक है, जो क्रिकेट का ग्राउंड है, ठीक है, क्रिकेट का ग्राउंड है, तो अगर क्रिकेट के ग्राउंड का जो एरिया है या जो रस्सी लगी होती है, बाउंड्री, वो अगर ज्यादा बड़े रेंज के कर दी जाए तो 6 वही लगा सकता है जिसके पास पावर ज्यादा है, ठीक है, जिसके पास पावर ज्यादा है, ठीक। लेकिन अगर उसी बाउंड्री को कम में कर दिया जाए, अगर उस रस्सी को और कम में कर दिया जाए, वो एरिया और कम में कर दिया जाए,
तो जिसके पास कम पावर भी होगा वो भी प्लेयर क्या करेगा, बाउंड्री लगा सकता है। वो भी प्लेयर क्या करेगा, बाउंड्री लगा सकता है। तो वो प्लेयर तो बाउंड्री लगाएगा तो उसका जो 6 है वो उस रस्सी से थोड़ा आगे तक गिरेगा। लेकिन जिस प्लेयर के पास क्या है, पावर ज्यादा है, जब वो 6 लगाएगा तो वो 6 जाके ऑडियंस के पास गिरेगा, क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है। सेम यही है कि जो ये ब्लू कलर की वेवलेंथ वाली लाइट है वो क्या है, उसके पास कम वेवलेंथ है, वो कम ही चल सकता है, तो वो कम चल के फैल जाएगा, पहले ही वो फैल जाएगा। लेकिन जो ज्यादा वेवलेंथ वाली है, जब वो आगे जाके फैलने का उनको मौका जब आएगा उनके पास, तब उनके पास वो डिस्टेंस ही नहीं रहेगी जहां पे वो फैलेंगे। तब उनके पास वो डिस्टेंस नहीं रहेगी जहां पे वो फैलेंगे, और फैलेंगे तो हमको दिखाई देंगे। तो इस टाइम पे सिर्फ ब्लू कलर की लाइट ही हमारी आईज में जाएगी और जो हमें क्या होगी, दिखाई देगी। ठीक है, तो इसीलिए दिन के टाइम में जो सन होता है वो पोल पे होता है। पोल पे जो डिस्टेंस होती है सन और अर्थ के बीच में वो कम होती है, इसलिए जो छोटे वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट है ब्लू कलर, वो ज्यादा फैल जाती है, वो जल्दी फैल जाती है, वो ज्यादा स्कैटर होती है। इसलिए हमें दिन के टाइम में कौन सी लाइट दिखाई देती है, स्काई का कौन सा कलर दिखाई देता है, ब्लू। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब क्या होता है, सनराइज या सनसेट होता है। उस टाइम पे क्या होता है, सन क्या होता है, इक्वेटर पे होता है। सन कहाँ होता है, इक्वेटर पे होता है। ठीक, अब इक्वेटर की डिस्टेंस क्या होती है, ज्यादा होती है। सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो ज्यादा होती है। अब इसमें सबको मौका मिलेगा, इसमें क्या, इसमें सबको मौका मिलेगा। अब क्या हुई, लाइट क्या हुई, एटमॉस्फेयर में एंटर करी, पहले क्या हुई, ब्लू लाइट फैल गई भाई, ब्लू लाइट फैली, फिर आगे गई तो क्या फैली, ग्रीन फैली, फिर येलो फैली, फिर ऑरेंज फैली। यहाँ पे सबको मौका मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है। और सबसे लास्ट में फैली रेड कलर की लाइट, सबसे लास्ट में क्या फैली, रेड कलर की लाइट फैली। अगर रेड कलर की लाइट सबसे लास्ट में फैली तो ये पीछे की लाइट आपको दिखाई देगी, पीछे की अगर कोई भी लाइन लगी हुई है, कोई भी क्यू लगा हुआ है, उसमें सबसे फ्रंट वाला ही आपको दिखाई देगा ना, पीछे वाला तो नहीं दिखाई देगा। ठीक, तो जो ऐसे भी जो रेड कलर की लाइट होती है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करती है। इसीलिए जो जितने भी डेंजर साइन होते हैं, रेड लाइट वगैरह, ये सब रेड कलर के होते हैं क्योंकि वो दूर से ही दिखाई देते हैं। क्या होते हैं, दूर से ही दिखाई देते हैं, उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, ताकि वो लोगों को दूर से ही दिखाई दे कि भाई रेड लाइट हो गया है, आप अपनी गाड़ी को बंद कर दीजिए, स्लो कर दीजिए, क्योंकि आगे रेड लाइट है। ठीक है, क्योंकि रेड लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, वो दूर से ही हमें वो दिखाई देता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि अब अगर ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट सबसे लास्ट में जाके स्कैटर हुई है, सबसे लास्ट में जाके स्कैटर हुई है, तो हमें वो रेड लाइट ही दिखाई देगी ना, पीछे के कलर्स थोड़ी ना दिखाई देंगे भाई, वो तो कहीं पीछे स्कैटर हुए हैं। तो जब वो उनकी इंटेंसिटी हो गई कम, रेड लाइट की इंटेंसिटी हो गई ज्यादा, तो वो हमें क्या होगा, वो हमें दिखाई देगा। और जबकि सारे कलर्स ही, जो भी 7 कलर्स होंगे, जाहिर सी बात है अगर रेड कलर सबसे लास्ट में स्कैटर हो रहा है, इसका मतलब है कि उसके पीछे के जो 6 कलर्स है वो ऑलरेडी स्कैटर्स हो चुके हैं, क्योंकि भाई जो वेवलेंथ है वो इस तरफ बढ़ेगी ना, जो वेवलेंथ है वो इस तरफ क्या होगी, इंक्रीज हो रही है। तो पहले वॉयलेट स्कैटर होगा, फिर इंडिगो स्कैटर होगा, फिर ब्लू स्कैटर होगा, फिर ग्रीन स्कैटर होगा, फिर येलो स्कैटर होगा, फिर ऑरेंज स्कैटर होगा, उसके बाद क्या होगा, रेड स्कैटर होगा। तो ये जो है, ये जो कलर्स हैं, ये तो कहीं ना कहीं छिप जाएंगे पीछे, क्योंकि ये तो भाई बहुत पहले ही स्कैटर हो गए ना, ये पहले ही स्कैटर हो गए। उनसे आगे आई भाई रेड कलर, और रेड कलर की इंटेंसिटी होती है ज्यादा,
तो इसलिए उस रेड कलर के सामने हमें पीछे की कोई भी कलर्स नहीं दिखाई देंगे। तो जब भी सनराइज या सनसेट होता है, इसी वजह से हमें सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो स्काई है वो रेडिश येलोइश ऑरेंजिश दिखाई देता है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ होती है ज़्यादा और वो ट्रैवल करके आ जाते हैं सबसे नज़दीक में और वो वहाँ पे स्कैटर होते हैं, जिसकी वजह से हमें पीछे का कुछ भी जो कलर्स हैं वो स्कैटर हुए नहीं दिखाई देते। और उस टाइम पे जो हमारा स्काई है वो हमें रेड ऑरेंज या ब्लू कलर, मतलब रेड ऑरेंज येलो में के शेड में दिखाई देता है, लेकिन मैक्सिमम रेड में ही दिखाई देता है। ठीक है, तो ये है आपका कि जब दिन के टाइम में जब क्या होता है, स्काई हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है और सनराइज या सनसेट के टाइम में हमें जो स्काई है वो रेड क्यों दिखाई देता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पहले क्या होता है, दिन के टाइम में जो सन होता है वो पोल पे होता है, उसकी डिस्टेंस अर्थ से कम होती है, तो वहां पे क्या होता है, पहले ही जैसे ही लाइट जो है सनलाइट एंटर करती है हमारे एटमॉस्फेयर में, वहां पे उसको मिलते हैं फाइन पार्टिकल और आराम से वो ब्लू लाइट स्कैटर कर देते हैं, क्योंकि ब्लू लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनका भी साइज का रेंज क्या होता है, कम होता है। लेकिन जैसे ही लाइट और अंदर आती जाती है, जब उसको स्कैटर होने का जब मौका मिलते ही तब तक क्या हो जाती है कि लेंथ खत्म हो जाती है, तब तक क्या हो जाती है, लेंथ खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमें और कोई भी लाइट को स्कैटर होने का मौका नहीं मिलता है, और स्कैटर भी होती है तो वो हमारे बाद स्कैटर होती है, तो इसलिए वो हमें नहीं दिखाई देती, सिर्फ ब्लू कलर ही की स्काई हमें दिखाई देती है। लेकिन जब सन जो होता है वो कहाँ होता है, सनराइज या सनसेट के टाइम पे इक्वेटर पे होता है, उस टाइम पे सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इस टाइम पे सारे कलर्स को क्या होगा, स्कैटर होने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले तो वॉयलेट और इंडिगो ब्लू स्कैटर होगी, फिर ग्रीन येलो ऑरेंज और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होगी, रेड स्कैटर होगी, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो सबसे लास्ट में वो स्कैटर होगी। तो जो सबसे आपको देखने में जो सबसे पहले दिखाई देगा वही आपको दिखाई देगा, उसके पीछे का थोड़ी ना दिखाई देगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें सनसेट और सनराइज के टाइम पे रेड कलर दिखाई देता है, स्काई जो होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी जल्दी हम इसका थ्योरी पार्ट को भी देख लेते हैं। चलिए, तो पहले हम द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू का जो थ्योरी है उसको पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम जो थर्ड फिनोमेना है उसके जो थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। तो क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड देयर फाइन पार्टिकल्स अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनका वो फाइन पार्टिकल्स के जो साइज होंगे वो क्या होंगे कि जो विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होगा उससे क्या होंगे, स्मॉलर साइज से होंगे। These are more effective in scattering light of shorter wavelength। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होंगे, ये शॉर्टर वेवलेंथ के लाइट को स्कैटर करने में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। When sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color shorter wavelength more strongly। जब लाइट जो है एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो ये फाइन पार्टिकल्स मिलते हैं, तो ये फाइन पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करने में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो ये ब्लू कलर की जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है उसको ज्यादा स्ट्रांगली क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। स्कैटर blue light enters our eyes and the sky appears blue during cloudless day time। अगर आसमान में डे टाइम में क्लाउड नहीं है तो उस टाइम पे हमें जो स्काई का कलर है वो ब्लू दिखाई देगा, क्योंकि वो ज्यादा स्कैटर्ड हुआ है और वही स्कैटर्ड ब्लू कलर हमारी आईज में एंटर करेगा और हमें क्लाउड कैसा दिखाई देगा, ब्लू कलर का दिखाई देगा। ठीक है, अब जो इसका थर्ड फिनोमेना है उसको भी हम उसकी थ्योरी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, जो
थर्ड फिनोमिना है उसको भी हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं उसकी थ्योरी को। तो क्या है, ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन इज नियर टू होराइजन। जो सनसेट और सनराइज के टाइम जो सन है वो कहाँ होगा, नियर टू होराइजन होगा। Therefore the sunlight has to travel larger distance in atmosphere। इसका ये मतलब है कि जब सन होराइजन पे होगा तो वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लाइट किसमें, हमारे एटमॉस्फेयर में। ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स। और जो ब्लू लाइट है वो बहुत पहले ही स्कैटर हो चुकी होगी हमारे पार्टिकल्स के थ्रू। द लाइट ऑफ लार्जर लॉन्गर वेवलेंथ रेड कलर रीचेस अवर आईज। लेकिन जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट होगी वो क्या होगी, वो स्कैटर्ड बाद में होगी और वो हमारी आईज तक पहुंचेगी। तो दिस गिव्स राइज टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन, जिससे कि हमें जो स्काई का कलर है और जो सन का कलर है वो कैसा दिखाई देगा, रेडिश दिखाई देगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये हमारे जो ये चैप्टर था उसका ये लास्ट टॉपिक था। अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो रहा है। इसके बाद जो है जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें हम इस चैप्टर के MCQs को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।